Let us talk about some terms which are used in this chapter. Before applying those terms in the numericals, let us understand what each term stands for. When we study probability, it talks about event, it talks about experiment, it talks about space, types of different events. Let us understand. पहला experiment क्या होता है? What is an experiment? It is a planned operation or activity which is carried out and it gives you some result. जैसे हम जब क्या कर रहे हैं, हमने कॉइन टॉस किया, तो टॉसिंग अ कॉइन इट इज एन एक्सपेरिमेंट. Throwing the dice it is an experiment. Pulling a card from a pack of card it is an experiment. Even if you appear in the exam and then you wait for the result, appearing in the exam, attempting a question, it is an experiment. So experiment is the planned operation. It is an activity which is carried out and it gives you some result or outcome. बाहर रिजल्ट या आउटकम आएगा. डाइस थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ एक आएगा. कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल में से कुछ आएगा. एग्जाम में अपियर हो गए तो आप फेल हो गए या पास होंगे. क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको भी एक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं. तो क्वेश्चन सॉल्व होगा या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. even if I talk about a person who has an average life of 60-70, तो इस 70 से ज्यादा 10 years और जिएगा या नहीं जिएगा, हम इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं. तो लिविंग अब आफ्टर 60 years for next 10 years it will be considered an experiment, क्योंकि आउटकम होगा कि yes it he will or she will live or she will or he will die. आउटकम है इसका. तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्टिविटी है, ये ऑपरेशन है जिससे आउटपुट निकल. तो फिर जब आउटपुट निकलता है उसे क्या कहेंगे? आउटकम. सिंपल. जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाएगा? आउटकम. तो डाइस थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स हो गए. आपने कॉइन टॉस किया तो आउटकम क्या हो गए? हेड और टेल. तो हम इसको ऐसे भी इसको आउटपुट को लिखते हैं कि डाइस को आपने थ्रो किया तो आउटपुट आया 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6. तो ये आउटकम है. और सारे पॉसिबल आउटकम अगर आप इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसका नेक्स्ट टर्म स्पेस कहलाता है. तो स्पेस क्या हो गई? स्पेस हो गया टोटल कलेक्शन ऑफ आउटकम. तो 3 टर्म्स हो गई. एक्सपेरिमेंट, आउटकम, स्पेस. एक्सपेरिमेंट जो एक्टिविटी या ऑपरेशन कर रहे हो, आउटकम जो उसके बाहर रिजल्ट बन रहा है. और जितने आउटकम्स आ रहे हैं सारे पॉसिबल आउटकम्स आप इकट्ठा कर लीजिए, वो बन जाता है आपका स्पेस. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म होती है इवेंट. इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, डाइस थ्रो किया, आउटकम देख लिए क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, आपने ये स्पेस देख लिया कि हाँ ये स्पेस इसका ये है. इसमें अगर स्पेसिफिकली आपको निकालने हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, सिर्फ 2 ओनली, हमने कहा या इवन नंबर ले लेते. चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग even number? Look what they say specifically. जो आउटकम्स हैं उनमें से उन्होंने कहा है कि इवन नंबर आएगा तो आप जीत गए. चलिए मान लीजिए हम गेम खेलते हैं तो हम कहते हैं कि अगर आपको इवन नंबर आ गया तो जीत गए. आपको 6 आ जाता है तो आप यू स्टार्ट योर गेम, यू विन. तो गेटिंग इवन नंबर, तो पहले ये जो टोटल आउटकम है इसमें कौन कौन से इवन नंबर है? कौन कौन से इवन नंबर है? ये है. तो इवन नंबर आना मतलब जीतना. इवन नंबर हमें चाहिए, दैट इज सक्सेस. तो इवन नंबर्स को हम इकट्ठा कर लेते कि 2 आए गुड फॉर मी, 4 आ जाए अनदर गुड फॉर मी, 6 आ जाए अगेन आई एम हैप्पी. तो 2 4 6 मिला के ये हमारे लिए इवेंट बनेगा. दिस इज इवेंट. तो इवेंट क्या हो गया? इवेंट पार्ट ऑफ स्पेस हो गया. स्पेस में जो सारे टोटल आउटकम आते हैं, लेकिन उन टोटल आउटकम में से आपको स्पेसिफिकली जो चाहिए which gives you and which says that your success lies in getting the even number, that becomes your event. The event is a part of space. It is a subset of sample space. तो ये हो गया आपका sample space. sample space का event
सबसेट होता है. If I ask you to define everything, so you can define experiment. It is a planned operation or activity which is carried out and gives you some result or outcome. Example, tossing a coin is an experiment. Throwing the dice is an experiment. Extracting the card from the pack of cards is an experiment. Second definition. What is the definition of outcome? The result of the experiment is outcome. So tossing a coin is an experiment, so head and tail is my outcome. Throwing the dice is an experiment, then getting 1, 2, 3, 4, 5, 6 is my outcome. Third definition, sample space. Sample space of an experiment, it is a set of all possible outcome defined in single line. Sample space of an experiment, it is a set of all possible outcome. Next definition of event. Event can be defined as a subset of the sample space. Subset of the sample space is called event. Or I can say a simple event is one that can only happen in one way. It is a single outcome. ये क्या है? ये इसका सैंपल स्पेस का सबसेट है और इसका आउटकम है इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का. तो हम इस तरह से डेफिनेशंस सैंपल स्पेस, एक्सपेरिमेंट, आउटकम, इवेंट की डिफाइन कर सकते. अब इसमें जब हम इवेंट की बात करते हैं तो ये बहुत तरह के हो सकते हैं. इवेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स. इवेंट हैज इट्स डिफरेंट टाइप्स. हाउ मेनी? सिंगल और सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट. सिंगल इवेंट कैसे? सिंगल इवेंट, फॉर एग्जाम्पल, if let's focus on here itself. A simple event means if you toss a coin, single coin, one time, simple event. First, talking about simple or single event. एक कॉइन टॉस कर रहे हो एक बार, एक डाइस को थ्रो कर रहे हो एक बार कार्ड को पुल कर रहे हैं, सिंपल इवेंट वर्सेस कंपाउंड इवेंट. तो कंपाउंड इवेंट क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया. जो चीज आप एक बार कर रहे थे आप एक से ज्यादा बार करिए. 2 बार डाइस थ्रो करिए, 2 बार कॉइन को टॉस करिए, 2 बार कार्ड में से पैक ऑफ कार्ड में से 2 कार्ड्स पुल करिए. अगर कोई बैग रखा है बॉल्स का तो आप 2 बार बॉल को ड्रॉ करिए. एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उसकी चांसेस देखें कि कितने सॉल्व होते हैं. एक स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है तो सिंपल, एक से ज्यादा स्टूडेंट एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कंपाउंड. जहां पर भी एक से ज्यादा बार अकरेंस होता है इवेंट का, एक से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट होता है तो कंपाउंड इवेंट. तो हमने एग्जांपल लिया. अगर हम आपसे बोलते हैं टॉसिंग अ वन कॉइन वन टाइम, सिंपल. टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम, कंपाउंड. throwing the 1 dice 1 time, simple. Throwing the 2 dice, एक बार ही थ्रो कर रहे हैं बट 2 डाइस कर रहे हैं, कंपाउंड. सो वी हैव सिंपल एंड दिस इज व्हाट इट कम्स अंडर टाइप्स ऑफ इवेंट. पहला कैटेगरी हमारा सिंपल एंड कंपाउंड. एक सेकेंड, एग्जॉस्टिव क्या होता है? Another word the people use when we study this chapter is exhaustive event. Exhaustive events क्या होंगे? जैसे एग्जाम्पल इसी डाइस थ्रो किया था, आउटपुट ये आया 1 2 3 4 5 6. उसमें से किसी ने पूछा इवन नंबर का कितना है चांसेस, तो आपने एक सेट ये बना दिए, इवेंट नंबर 1. हम एक और इवेंट नंबर 2 talks about probability of getting odd number. See what I'm saying. If I ask you what is the probability of getting odd number, तो कौन से होंगे odd number? Look, it's 1, it's 3, it's 5. So it's 1, it's 3, it's 5. ये तीनों ऑड नंबर्स हैं. ये तीनों आते हैं तो मेरे लिए
आई एम हैप्पी, दिस इज व्हाट आई वांट। अगर किसी ने कहा कि ऑड नंबर अगर आपका आएगा तो आप जीते, तो 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए, मैं जीत गई, मीन्स आई एम हैप्पी विद दिस। 1, 3 एंड 5 इज व्हाट आई वांट इन दिस केस, सेकंड केस। तो कोई केस 1 और केस 2 दोनों को एक साथ देखते हैं, तो दोनों मिला के सैंपल स्पेस होता है, इसके बाद कुछ नहीं है। इवन नंबर और ऑड नंबर्स दोनों को, इन दोनों इवेंट को मिला दें तो हमारा सैंपल स्पेस बनता है, और सैंपल स्पेस बनता है तो इसमें कुछ नहीं बचता, क्योंकि ये इवन भी कवर हो गए और ऑड भी कवर हो गए। तो ये दोनों जो हमारे आउटकम है, इसका नाम अगर इवेंट 1 और इसका नंबर इवेंट 2 है, तो इवेंट 1 एंड इवेंट 2 आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि एग्जॉस्ट कर देते हैं ये दोनों मिला के सारी पॉसिबिलिटीज। इसीलिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स को जब आप ऐड करते हो, यूनियन करते हो, तो सैंपल स्पेस के बराबर होता है। व्हाट आई मीन टू से, कि अगर आप इवेंट 1 एंड इवेंट 2 दोनों को यूनियन करते हैं, हम इसको यूनियन इंटरसेक्शन अभी यूज नहीं करें क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सबसेट चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो हम इसको जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं कि इवेंट 1 और इवेंट 2 दोनों को जोड़ दें, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स दोनों को जोड़ दें, तो हमारा क्या बनता है, सैंपल स्पेस। पूरा सैंपल स्पेस के 1 2 3 4 5 6 कवर हो गए दोनों के बीच में, तो दोनों इवेंट्स क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्ट इवेंट। इसी एग्जाम्पल में अगर हमने आपसे पूछा होता, फॉर एग्जाम्पल इवेंट नंबर 3 भी है, इवेंट नंबर 3 किस चीज का है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो 6 की प्रोबेबिलिटी मतलब सिर्फ अकेला 6, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो हमने कहा इवेंट नंबर 4 सिर्फ 3 की चांसेस, 3 तो एक ही है, तो इवेंट 3 और 4 दोनों मिला के अगर देखे जाए तो सैंपल स्पेस को कवर नहीं करते। 3 और 4, 3 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो आएगा 6 और 3, तो 6 तो कवर हो गया और 3 भी कवर हो गया, तो 1 2 4 और 5 छूट गए, तो 3 और 4 ये दोनों मिला के सैंपल स्पेस कवर नहीं करते, इसलिए ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं कहलाएंगे। ये दोनों इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि दोनों जो हम ऐड करते हैं, इनका यूनियन निकालते हैं, तो वो इक्वल टू स्पेस होता है। तो दिस इज एग्जॉस्टिव इवेंट कॉन्सेप्ट।